हाँ, कल हमने इसम की जिन्स तक रिवीजन कंप्लीट कर ली थी। अब मैं कुछ वर्ड्स आपसे पूछूंगी और उनमें से आप फिर मुझे बताइएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया से। आप सुनाएं। हम्म, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मेरा मेरा आपसे क्वेश्चन था। जो कल आपने मोन्नस की कैटेगरी में नफ्स बताया था, तो नफ्स से क्या मुराद है कि नफ्स भी मोन्नस है, यानी कि जान? आप नफ्स का मीनिंग पूछ रही हैं? नहीं, नफ्स जो मोन्नस की कैटेगरी में आ रहा था ना, जैसे जमीन, आसमान, दार, शम्स, नफ्स, तो ये जी, कुछ मुझे क्लियर नहीं हुआ। नफ्स का मीनिंग जान ही है। जान के लिए ही नफ्स का वर्ड अरेबिक में यूज होता है। नहीं, तो मतलब इसको अगर अगर किसी सेंटेंस में नफ्स हम्म, क्या कह रही हैं, हाँ, वही मैं पूछे। सेंटेंस के हवाले से ही पूछ रही हूँ। तो अगर किसी सेंटेंस में नफ्स आ रहा है तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये मोनस है। जस्ट यही। ठीक है। और मुवाहिदा का मतलब क्या बताया था आपने? अच्छा, मुवाहिदा नहीं है, मुवाहिद है। मुवाहिद, एक मानने वाला। अच्छा, ठीक है। जी। ओके। जी। अ, महविश आप बताएं, कमर मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। ओके। मिरवाहा मुजक्कर है या मुअन्नस? ये तो अलामती मुअन्नस है। ओके। कुर्रासा मुजक्कर है या मुअन्नस? रासा मुअन्नस। ओके। मिफ्ताह मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। ओके। बाब मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। ओके। जी आयशा, आगे आप बताइएगा, नाफिजा मुजक्कर है या मुअन्नस? मोन्नस है, अलामती मोन्नस। ओके। लिसान मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर है। ओके। लेकिन एजा के नाम तो मुअन्नस नहीं होते। किसके? नहीं, वो पेयर वाले ए- आजा होते हैं। ओके आँख, गुड। कान। ओके गुड। इम्राआ मुजक्कर है या मुअन्नस? मोन्नस है, ये हकीकी मोन्नस है। ओके। जालिस मुजक्कर है या मुअन्नस? अम, मुजक्कर। ओके। अच्छा, आगे आप बताइएगा, शेर कहाँ पर? जिसको हम जिसको हम शेर। उर्दू में शेर शेर कहते हैं ना, शेर और शायरी। हाँ, वो अच्छा, शेर मुजक्कर है या मुजक्कर है। मुअन्नस? मुजक्कर है। ओके। अ, कव्वाम मुजक्कर है या अम, मुअन्नस? ये भी मुजक्कर है। ओके। महवेश आप बताइएगा, उसामा मुजक्कर होगा या मुअन्नस? मुजक्कर।
लेकिन उसके आखिर में गोलता आ रही है। तो ये तो नाम है ना। वैसे ओके मुअन्नस भी हो गुड। सकते हैं। क्या मुअन्नस हो सकते हैं? और जैसे अगर गोलता से किसी किसी लड़की के भी नाम होते हैं, तो तो फिर आप वैसे। उसामा को मुजक्कर की कैटेगरी में रखेंगे या मुअन्नस की कैटेगरी में? ओके। जी। मुजक्कर मुजक्कर। मुजक्कर, हाँ। अच्छा, और खलीफा मुजक्कर होते हैं मुअन्नस? खलीफा मुअन्नस। अब यहाँ पे नेम्स वाला रूल अप्लाई नहीं होगा? मुजक्कर है खलीफा, क्योंकि हकीकी मुजक्कर है। हम्म, जैसे महविश बादशाह जी। क्या होता है? मलिक जी, क्या होता मुजक्कर है? हाँ, तो मुजक्कर खलीफा, मुजक्कर। खलीफा भी तो मुजक्कर ही होगा। मुजक्कर हो गए। जी। ओके। अच्छा, अब मोनस तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं। नहीं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मोनस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसम का पहलू आता है, वो आता है अदद। जैसा कि हम जानते हैं कि इसम को किसी भी जुमले में पहचानने के लिए हमें उसके बारे में चार बातों का पता होना लाजमी है, जिनमें से दो हम पढ़ चुके हैं। एक है जिन्स, किसी भी इसम का मुजक्कर या मोनस होना, और दूसरी बात है अदद। अदद कहते हैं नंबरिंग को, तादाद को, कि अगर ये इसम है तो इसकी तादाद कितनी है, क्या ये वाहिद है, क्या ये आ, मुसन्ना है, क्या ये जमा है। उर्दू एंड इंग्लिश का रूल ये है कि एक हो तो वाहिद है, सिंगुलर है। एक से ज्यादा हो, वो दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, वो जमा होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन अरबी का रूल डिफरेंट है। अरबी में एक के लिए वाहिद यूज होता है, दो के लिए मुसन्ना का वर्ड यूज किया जाता है, और इसको तस्निया भी कहा जाता है। और दो से ज्यादा के लिए जमा का वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसम के एतबार से अदद की तीन इकसाम हैं। वाहिद एक के लिए, मुसन्ना दो के लिए, जमा तीन के लिए। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक वर्ड है कमर। कमर का माना क्या होता है? चांद। चांद। कि चांद। तो अब कमर क्या होगा? वाहिद होगा, मुसन्ना होगा या जमा होगा? वाहिद। वाहिद है। वाहिद है, ठीक है। अब अगर हमने इसी कमर को मुसन्ना बनाना है, यानी अभी एक चांद की बात हो रही है, लेकिन अगर हम दो चांदों, चांदों नहीं, दो चांद दो चांद ही अच्छा, अगर हम दो चांद की बात करें, दो चांद, भाई ये क्या होगा, दो चांदों हो गई पता नहीं क्या होगा। अच्छा, तो अ, चांद है शायद। पता नहीं भाई, ये नहीं पता अच्छा, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। अगर चले हम फिर भी कर लेते हैं, खैर है। अच्छा, अगर हम टू मून्स की बात करें, तो फिर हम उसको अरबी में कैसे करेंगे? तो मुसन्ना के लिए फॉर्मूला यूज होता है, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुसन्ना जिस तरह से बनता है, अगर वह मुज़क्कर हो तब भी वही फार्मूला यूज होता है, अगर मोनस हो तब भी वही फार्मूला यूज होता है। अ, अब मुसन्ना बनाने का तरीका यह है कि आपने वाहिद को दो जगह पर पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे कमर है तो कमर को दो जगह पर पेस्ट करना है। पहली जगह पर कमर के आखिर में जबर लगाकर, आखिरी हर्फ पर आपने किसी भी लफ्ज का मुसन्ना बनाना है, उसके आखिरी हर्फ पे आप जबर लगाएंगे, और उसके बाद अलिफ और नून से नी,
आनी के साउंड का इजाफा करना है, आखिरी हर्फ पे जबर लगा के आनी के साउंड का। और दूसरी जगह पर आपको क्या करना होगा, आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगाकर या और नून से नी, आईनी के साउंड का। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, कमर को अगर हमने टू मून्स में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा, कमरानी। कमरानी कमरनी। कम कमरानी। और ये हमारा मुसन्ना बन गया। ठीक है, अब और मुसन्ना की एक तो खास बात ये हो गई कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों का फॉर्मूला सेम है। और इसकी जो दूसरी खासियत है वो ये है कि मुसन्ना आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। जैसे जमा में रूलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, लेकिन मुसन्ना में आपको नहीं देखना कि ये वर्ड क्या है। अगर वो इसम है तो बस ठीक है, फिर आप उसका जो भी वर्ड हो आप उसका मुसन्ना इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग मुझे मुसन्ना बना कर दिखाएंगे कुछ वर्ड्स के। जी, यहाँ से बनाना स्टार्ट करें। फर्स्ट लाइन, या हाँ फर्स्ट लाइन से। आयशा आप बनाए, कमर। एक सेकंड। कमरानी कमरैनी। नहीं, कमरा मिर्व क्यों पड़ी है, मीम के ऊपर तो जबर रहेगी ना। हाँ, कमरानी कमरैनी। आगे। अच्छा, मिर्वहता मिर्वहतानी मिर्वहतैनी। और रास्ता। कुरसतानी कुरसतानी कुरसतैनी। मिफ्ताह। मिफ्तहानी मिफ्तहैनी। के बाब। बाबैनी बाबानी बाबैनी। ओके गुड। नाफिजतानी नाफिजतैनी। ओके, महविश आगे आप बनाए, लिसान। लिसानानी लिसानैनी। इम्रा इम्रा इम्रातानी इम्रातैनी। जालिस जालिसानी जालिसैनी। साबिर वेट साबिरानी वेट। साबिरैनी। ओके महविश, आप जी। आप बनाए कवाम का। किसका? कवाम, कम सना। कव्वाम ला। कव्वा कव्वामानी कव्वामैनी। हम्म। ओके, शख्स का। शख्स शख्स शख्सानी शख्सैनी। ओके, अच्छा वजह का। सॉरी क्या? वजह, वाव जीम जबर वज, आगे हा है, वजह। वजहानी वजहानी हाँ, वजह। वेरी गुड। आयशा आप बनाइएगा खुस्र का मुसन्ना। अच्छा, स्पेल कर दें। अच्छा, ये ऊपर कुसरानी हम्म। कुसरैनी। ओके, शदीद। शदीदानी शदीदैनी। ओके, गनी। गनियानी हम्म, गनियैनी। हाँ। नहीं, गन आप नून के ऊपर जज्म क्यों लगा रही हैं मुसन्ना बनाते हुए। एक सेकेंड, मुझे उसके वर्ड दिखा दें। नून के नीचे जेर है ये, गइन जबर गा, नून के नीचे जेर है, और आखिरी हर्फ पे आपको मुसन्ना गनियानी बनाते हैं। गनियानी गनियैनी। गनी यही, गुड। ओके, अच्छा मुसन्ना का रूल क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा इसमें आता है वो होता है जमा। ठीक है, जमा की दो इकसाम होती है, एक होती है जमा सालिम, और एक होती है जमा मुकस्सर। ठीक है, जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें जो जब कोई भी वाहिद जमा बनता है तो वो जमा बनते हुए उसका जो असल है वो महफूज रहे। जैसे मुस्लिम है, तो अगर हम इसकी जमा मुज़क्कर सालिम बनाएं तो वो बनेगी मुस्लिमानी।
हमने मुस्लिम के अंदर से कुछ नहीं निकाला, बल्कि उसके, नहीं सॉरी, मुस्लिमूना, हमने मुस्लिम के अंदर से कुछ नहीं निकाला। मुस्लिम का लफ्ज जमा बनते हुए भी उसी तरह सलामत है, बस हमने आगे ऊना ऐड कर दिया। ठीक है। जमा सालिम क्या होती है? जिसमें जब कोई वाहिद जमा बनता है तो उसका वाहिद सलामत रहे। ठीक है। और जमा मुकस्सर वो होती है जिसमें वाहिद सलामत नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलम है, तो उसकी जमा मुकस्सर क्या होती है? अकलाम। वाहिद सलामत नहीं रही, हमने लाम और मीम के दरमियान अलिफ लगा दिया। ठीक है। या जबल है, तो उसकी जमा मुकस्सर क्या होती है? जिबाल। जबल यानी बा और लाम के दरमियान हमने अलिफ लगा दिया। ठीक है। शरीफ है, तो उसकी जमा मुकस्सर क्या होती है? शिराफ। यानी शरीफ, या की जगह पे हमने अलिफ लगा दिया। तो वहां पर जमा मुकस्सर बनाते हुए हमारा जो वाहिद होता है वो सलामत नहीं रहता, और जमा सालिम बनाते हुए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमारा जो वाहिद है वो सलामत रहता है। ओके। और जमा मुकस्सर बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद करनी पड़ती है, लेकिन जमा सालिम बनाने का फॉर्मूला होता है। जमा सालिम की फिर आगे दो एग्जाम है, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का फॉर्मूला ये है कि वाहिद को दो जगह पर पेस्ट करना है। एक जगह पर आखिरी हर्फ के ऊपर पेस्ट लगाकर ऊना का साउंड, और एक जगह पर आखिरी हर्फ के नीचे जेर लगाकर ईना का साउंड। जैसे मुस्लिम है, तो मुस्ली आगे आखिरी हर्फ पे पेश, मुस्लिमू ना, नून पे जबर। और मुस्लिमी आखिरी हर्फ के नीचे जेर, मुस्लिमी नून जबर ना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ठीक है। और जमा मुज़क्कर सालिम जो है ये सिर्फ सिफात की बनती है। ठीक है। जो सिफ्त नहीं होगा उसकी जमा मुकस्सर बनेगी, जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बनेगी। ठीक है। और जमा मोनस सालिम का फॉर्मूला ये है कि गोल ता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगा दी जाती है। जैसे मुस्लिमा है, तो गोल ता को हटा के अलिफ और लंबी ता मुस्लिमात कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी बनाए जी। आयशा कमर की जमा बनाए। हमरूना, हमरीना। आपने मेरी बातें गौर से नहीं सुनी। मैंने अभी क्या बताया था? जमा मुज़क्कर सालिम किसका बनता है? आखिर का बनता है। हम्म। वाव और नून का इजाफा हो जाता है ना उसमें, और आखिर का नहीं, बनता है। जमा मुज़क्कर, अभी अभी मैंने बताया किनका जमा मुज़क्कर सालिम बनता है और किनका जमा मुकस्सर बनता है। अच्छा, जिन का और इंसान का, और एक और तीन चीजें हैं जिनका ये बनता है, इसका तो हैं? ये किसने मगर बताया? ये मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था भाई? इसी लेक्चर्स में ही पढ़ा था। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा। तो फिर खमर का खम, वाव और नून का इजाफा होगा, खमरूना होगा ना फिर, खमरूना। अ, अच्छा महवेश, आप बताइएगा। जी। जी आप आपने बताइएगा ये ये बताया, कमर। हाँ, बताएं। आपने बताया था सिफत का, मतलब सिफत रहेगा तो जमा सालिम बनाते हैं उसके। हाँ, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, वरना आपका कॉन्सेप्ट ही सही नहीं होगा, फिर तो आप हर लफ्ज का ही जमा मुज़क्कर सालिम बनाते रहेंगे। आपने ये याद रखना है कि जो लफ्ज है, जो वाहिद है, वो सिफ्त होना चाहिए। अब चांद सिफ्त है? आयशा बाजी? नहीं, सिफ्त नहीं है।
सिफ्त नहीं है, तो फिर इसका बनेगा फिर कमरूना मुकस्सर कमरीना। बनेगा। हाँ, नहीं, फिर फिर मुकस्सर मुकस्सर। बनेगा, वो याद करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। ओके, आगे बनाए। मिरवाहा की जमा बनाए। अच्छा, ये भी वो नहीं है, सिफत नहीं है। ओके, गुड। कुरासा की जमा बनाए। जमा, अच्छा। कुरासातानी, कुरासात, कुरासात। आपी हाँ, जी। आप ही पहले क्लास में उन्होंने ये बताया था कि अगर गोलता रहेगा मतलब अलामत रही तो उसकी तो हम बना सकते हैं ना जमा सालिम मुअन्नस। ओके, लेकिन मैं वही अभी इनसे पूछने लगी थी। इन्होंने कुरासा की कुरासात बना दी, तो मिरवाहा की मिरवाहात क्यों नहीं बनाई? भाई देखे, आपको मुजक्कर में देखना है कि वो सिफ्त है या नहीं है। ठीक है। मोनस में आपको ये नहीं देखना अगर उसके आखिर में गोलता आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल शम्स है, अब शम्स क्या है, मुजक्कर है या मोनस है? मुअन्नस है। ठीक है, लेकिन शम्स के आखिर में गोलता आ रही है? नहीं। नहीं आ रही। आप उसका जमा मुअन्नस सालिम नहीं बनाएंगे। लेकिन जो लफ्ज सिफ्त नहीं है फिर भी उसके आखिर में गोलता आ रही है, उसका आप मुअन्नस बना सकते हैं। जैसे मिरवाहा पंखा। अब ये सिफ्त नहीं है लेकिन इसके आखिर में गोलता आ रही है, तब भी आप मुअन्नस का बना सकते हैं, जमा मुअन्नस सालिम। तो इसकी क्या जमा मुअन्नस सालिम बनेगी? मिरवाहतानी, मिरवाहात, मिरवाहात। ओके, कुर्रासा की। कुरासात। मिफ्ताह की। इसकी नहीं बनेगी। ओके, बाब की। इसकी भी नहीं बनेगी। नाफिजा। नाफिजाती। जाती क्यों कहा आपने? ताकि नीचे जेर नाफिजात, क्यों लगाई? ओके। नाफिजात। लिसान की। इसकी भी नहीं बनेगी। नहीं, ये तो वो है, ये मोनस है तो ये हाँ। नहीं, मोनस नहीं है, मुजक्कर है, ये मुजक्कर है, सही है। ये पेयर में नहीं, अच्छा, मुजक्कर है। ठीक है। ठीक है ठीक है। इमरा। इसकी तो बन सकती है, इमराआत। ओके। जालिस। नहीं, इसकी भी नहीं बन सकती। बैठा हुआ। सिफ्त नहीं है। जालिस सिफ्त नहीं है। बैठा हुआ एडजेक्टिव। जालिसूना, जालिसीना। हम्म। ओके, आगे साबिर भी सिफ्त है, तो साबिरूना, साबिरीना। आपको इनकी आवाज सही आ रही है? अच्छा। जी, अभी ठीक है यार। जी, तो बनाई इसकी जमा। इसकी हाफिज की, हाफिजूना, हाफिजीना। आगे, ये कंप्लीट साइम, कॉलम आपने रोजेदार। ही कंप्लीट करना है, बनाती जाए। हाफिज। अच्छा। साइमूना, हम्म। साइमीना। मुस्लिहूना, मुस्लिहीना। मुवाहिदूना, मुवाहिदीना। कलम की अकलाम होगी, जिक्र की अस्कार, शेर की अशकार अशार, माल की अमवाल, शख्स की हम्म। अशखास, जबल हम्म। की जिबाल। गुड। अच्छा, मुझे ये क्लियर कर दें कि जैसे अगर आखिर में बोलता आ रही है तो वो तो जी। मतलब सिफत है, मोनस है, तो उसकी मोनस में ही बन जाएगी अलिफ और ता लग के। और बाकी हम्म। अगर बोलता नहीं आ रही है, सिफत है, तो उसकी भी जमा सालिम बन जाएगी। और अगर वो प्रॉपर मुजक्कर है तो उसकी भी बनेगी। एक मिनट, बात सुनिए बात सुनिए। मोनस सालिम में ये है, अगर तो आखिर में गोलता आ रही है, वो सिफ्त हो या नहीं हो उसकी बन जाएगी। ठीक है। लेकिन हम्म। अगर गोलता नहीं आ रही तो नहीं बनेगी। जैसे शम्स का ट्राई किया तो शम्स की नहीं बनी ना, हम्म।
क्योंकि इसके आखिर में गोलता नहीं है। अब शम्स है तो मुअन्नस से समाई लेकिन नहीं बनी, ठीक है। और मुजक्कर में आप देखेंगे कि वो सिफ्त है या नहीं है। सिफ्त है तो मुजक्कर सालिम बन जाएगी, नहीं है तो वो जमा मुकस्सर बन जाएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो मुजक्कर में सिफात आ रही है ना, उनकी भी जमा मुकस्सर बनती है। जमा सालिम तो उनकी ऑफ कोर्स बनेगी, लेकिन जमा मुकस्सर भी बन सकती है। जैसे हम कहते हैं ना फकीर। अब फकीर का माना तंगदस्त, ठीक है। उसकी क्या बनेगी जमा मुजक्कर सालिम? फकीरूना, फकीरीना, ठीक है। और अब इसकी, और अब हम एक वर्ड यूज करते हैं फुकारा। अब फुकारा क्या है? जमा मुकस्सर है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि सिफात की भी जमा मुजक्कर सालिम में उनकी भी बन जाए, ठीक है। तो फकीर सिफत हुआ, मांगने वाला जी यानी। जी। तो अच्छा। सिफ्ट, हाँ जी मान लो सिफ्ट होगा। अच्छा ये थर्ड कॉलम की आप बनाइए महविश। ये आबिद और है। जी जी। आबिद, आबिदूना, आबिदीना। हम्म इसका हम्म तो नहीं बनेगा, खुद का। जालिम, जालिमूना, जालिमीना। खाशी, झुकने वाला। हम्म। अब इसका बनेगा सोचे। झुकने वाला, शायद बन जाए। अगर मैंने बनेगा कल एक तो बात खाशी होना। बताई थी। मैंने कल एक बात बताई थी कि ये जितने भी वाला वाली वाले होते हैं ना, इनकी ये जी। सिफात ही होते हैं 99%। तो खाशी ऊना, खाशी ईना। हम्म हम्म ताइब, ताइब, ताइबूना, ताइबीना। मुफसिद इसका नहीं हम्म। बनेगा। मुशरिक, मुशरिकूना, क्यों नहीं मुशरिक। बनेगा? एक मिनट एक मिनट। अगर मुस्लिह का उन्होंने बना लिया था तो आप मुफसिद का क्यों नहीं बना रही हैं? क्योंकि इसका माना ये है ना, फसादी। इसका मुझे नहीं तो समझ में भाई आ रहा। तो एक मिनट। फसाद करने वाला। हाँ। अच्छा, आप लोग मायने नहीं देखें, आप लोग खुद सोचें, अपनी समझ से बनाए, आप बनाए। अच्छा। ये अच्छा हो गया। मुफसिद, मुशरिक। हाँ, मुफसिद का मुशरिकूना, बनाए। मुशरिकूना, हम्म मुशरिकीना। मुफसिद, हम्म। मुफसिदूना, मुफसिदीना। शदीद, इसका नहीं बनेगा। मोमिना, मोमिनात। शदीद के समा क्या का भी माना होते हैं? एक मिनट, शदीद के क्या माना होते हैं? नहीं पता, नहीं पता मुझे। सख्त, सख्त। सख्त, तो सख्त होना सिफ्त नहीं होती? सख्त होना होती है। हाँ, तो शदीदूना, फिर हम्म। शदीदीना। आगे। मोमिना, मोमिनात। हम्म समा नहीं बनेंगे। अर्द, जमीन। इसके भी नहीं बनेंगे। शम्स, सूरज नहीं बनेंगे। मुतवक्किल, इसके बन सकते हैं। मुतवक्किलूना, मुतवक्क, मुतवक्किलीना। ये भी नहीं अच्छा, बनेगा। आप मैं औलाद के। बताइए, वलद, वलद की जमा बनेगी? वलद की जमा ही तो औलाद होती है। ठीक है, मतलब वलद की जमा सालिम बनेगी? नहीं, जमा सालिम मुजक, नहीं 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 बनेगी। वो तो जमा मुकस्सर है। कल्ब की नहीं, मुकस्सर बनेगी। जमा? कुलूब। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप जमा देख रही हैं आपको धोखा दे जाइए। नहीं नहीं, कल की अच्छा, कुलूब भी बनेगी। कल, ठीक है। अच्छा, तो कलम की जमा सालिम नहीं, बनेगी? नहीं, सिफत नहीं है। मजरा, मजरा। मजराआत। ओके। कवाम की अब इसका माना क्या है? ऐसे तो निगरान होता है। हाँ। निगरान।
हाँ। हो सकते हैं निगरानी करने वाला, ऐसा ही कुछ होगा ना, तो फिर इसके बन जाएंगे। नहीं, कव्वामूना। कव... अच्छा, इसका मैं आपका ना बताती हूँ। ये मुझे कंफर्म नहीं है कव्वाम का। अच्छा, ठीक है। हनी का क्या बनेगा? हनी भी तो सिफत है। ठीक। हनी हूं ना। जी। गनीऊना गनीशूना और गनीशीन जैसे नबी की बन जाएगी ना। जी। गनीमा और हनीऊना। अच्छा। नहीं, नबी के तो नहीं बनेंगे, उसके अंबिया होते हैं ना। मैंने ताइफा। अभी एक मिनट बात सुने, मैंने अभी कहा कि कुछ सिफात की भी बन जाती है, जैसे गरीब है तो गरीब सिफ्त है ना, तो जी। इसकी हम्म। भी तो गुरबा बन जाती है ना। जी। हम्म। यानी बात सिफत की भी जब मुकस्सर बन जाती है। हाँ जी। अच्छा, खाइफा की क्या बनाई? ताइफात। ओके, इखवान। नहीं, अच्छा, ये है भाई की जमा है, ठीक है, अखुन। ओके। अच्छा, अब ये वाला क्लियर हो गया? जी। कुछ पूछना है तो पूछिए। कुछ नहीं हुआ क्लियर तो। ओके, अच्छा, ये जमा मुकस्सर है, ये आप लोग याद कर लें। ठीक है। मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, देन मैं आपसे सुनूंगी। ये इजी है, इनमें से बहुत सारी आपको पहले से आती हैं। ठीक है। कलम, अकलाम, जिक्र, अज़कार, वक्त, औकात, शिअर, अशआर, फ़िअल, अफ़आल, वलद, औलाद, माल, अमवाल, शख्स, अशखास, जबल, जिबाल, बहर, बिहार, कल्ब, किलाब, करीम, किराम। अब देखिए, ये करीम भी सिफ्त है। शदीद, शिदाद, शदीद भी सिफ्त है। कल्ब, कुलूब, अम्र, उमूर, बाब, अबवाब, सबब, असबाब, अमल, अमाल, वज़्न, औज़ान, इस्म, अस्मा, मर्ज, अमराज, सऊत, अस्वात, तिफ्ल, अतफाल, अब्द, इबाद, रजुल, रिजाल, तवील, तिवाल, गलीज, गलाज, शरीफ, शिराफ, बैत, बुयूत, वजह, वजूह। पूछूं? जी। जी। जी, फिर बताएं। इस्म, महवी शाह बताएं। इस अस्मा। के गलीज। इस गलीज। गिलास। हम्म। ओके। शरीफ। शिराफ। ओके। अम, माल। अमवाल। शख्स। अशखास। ओके। अम्र। उमूर। कंफर्म नहीं पता। उमूरी है, गुड। ओके जी, आयशा आप बताइएगा। बाब। अबवाब। ओके। हम्म, तवील। तिवाल। सौत। अस्वात। सौत का सबब। मतलब क्या होता है? सौत का मतलब आवाज। क्या होता है? आवाज। अच्छा। आवाज।
जी। सबब। असबाब। मर्ज। अमराज। ओके। तिफ्ल। तिफाल। अतफाल। अतफाल। अब्द। इबाद। ओके। अच्छा, आप लोगों ने वोकैबलरी शीट्स की है? नहीं। वो तो नहीं की है, जो अभी कल भेजी थी आपने। पता नहीं कौन सी भेजी थी, मैंने देखी नहीं। मुझे याद अच्छा। नहीं है। अल्फाज माना किए हैं? कल की शीट्स थोड़ी देखी थी मैंने, हो सकता है आता हो, देख लें। एक मिनट, ये जो अभी मैंने ओपन किए थे ये अल्फाज माना, ये की हैं आप लोगों ने पहले? देखी तो थी मैंने, हाँ। बस सौत का मतलब नहीं आ रहा था मुझे, आवाज। और अच्छा, इसका अभी नहीं आता। ये 2 मिनट्स के लिए ना मैं ये किसका? खुतुवात। खुतवात। अ, खुतवात जमा है और इसकी वाहिद खुतवा है, नक्शे कदम। और खुतवात को फिर हम कहेंगे नुकूशे कदम। अच्छा, अभी ये मैं 2 मिनट्स के लिए स्क्रीन ओपन रख रही हूँ, आप लोग इनको पढ़ लें। ठीक है, देन मैं आपसे सुनूंगी इनके माना। ये भी टेस्ट में आएंगे, अल्फाज माना। ओके, सुनिए। अच्छा, अच्छा, कवाम की बन सकती है, ठीक है, कि निगरानी करने वाला। और नबी की नहीं बन सकती। हाँ, नबी के लिए नबी शूना नबी शीना नहीं आ सकता। कवाम के लिए आ सकता है कवामूना, कवामीना। ठीक है। जी। अच्छा, अभी मैं सुन लूं ये कुछ अल्फाज कुछ तो माना। याद है, पूछिए एक बार। सर, कमर, महविश आप बताएं। चांद। चांद। हम्म, ओके। और मिरवाहा। औरत।
किस मिरवाहा। मिरवा, पंखा। हाँ, गुड। मुहंदिस। मुहंदिस, इंजीनियर। ओके। आलिम। आलिम, इल्म करने वाला। अलीम, अच्छा। नहीं पता। आलिम का क्या? नहीं आलिम। पता अभी। ओके। अच्छा, आलिम इसमें नहीं था, सॉरी। जालिम। जुल्म करने वाला। गुरफ। बुरा, पता नहीं। अच्छा, गुरफा। गुरफा, शायद कमरा था क्या। हाँ। हाँ, गुरफा। कमरा। तो गुरफा का जमा ही गुरफ है। मतलब गुरफ मीन्स कमरे। अच्छा। मजरा। मजरा, आप इतने हार्ड हम्म। नहीं पता। अच्छा, खेती है। ओके। जबल। पहाड़। ओके। अ, आयशा बाजी, आप बताइएगा। आबिद। इबादत गुजार, नेक। आबिद नेक तो इबादत सारे। करने वाला, इबादत करने वाला। ओके, गलीज। गाढ़ा। हम्म। तबीब। इलाज करने वाला, तबीब। मुतवक्किल। तवक्कल करने वाला। खुतवात। नक्श कदम। नुकूशे कदम, या फिर आप ये कह सकती हैं खुतवा की जमा। खुतवा का होगा नक्शे कदम, खुतवात का नुकूशे कदम। ओके, जमा है ना। अच्छा। अच्छा। और मुवाहिद। अल्लाह को वाहिद मानने वाला, एक मानने वाला। ओके। नाफिजा। हम्म, नाफिज, नाफिज करने वाला। नहीं। नाफिजा, नहीं आ रहा जहन में। खिड़की। शुबाक नहीं है खिड़की का। जैसे घर का बैत भी है और दार भी, ऐसे ही खिड़की का शुबाक भी है और नाफिजा भी। अच्छा। अम्म, अच्छा, ये वोकेबलरी शीट है। ये मैं एक बार पढ़ देती हूँ, फिर आप लोग देख लीजिएगा। ये इससे ज्यादा इजी है। मस्जिद, मस्जिद। जिदार, दीवार। दार, घर। ऐन, आँख। गुरफा, कमरा। औकब, सितारा। कुर्सी, कुर्सी। सयारा, गाड़ी। शबाक, खिड़की। रअस, सर। रजल, मर्द। वलद, लड़का। मुअल्लिम, उस्ताद। अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम। मदरसा, स्कूल। साआ, घड़ी। बैत, घर। अनफ, नाक। खलीफा, जानशीन। मुअमिन, ईमान वाला। मुस्लिम, मुसलमान। सादिक, सच्चा। काइम, खड़ा हुआ। जदीद, नया। हाजिर, मौजूद। आलिम, इल्म वाला। सालिह, नेक। जमील, खूबसूरत। जाहिब, जाने वाला। तवील, लंबा। कबीर, बड़ा। मफ्तूह, खुला हुआ। करीब, नजदीक। तय्यब, पाक। अरीस, दूल्हा। मलिक, बादशाह। गाइब, जो मौजूद ना हो। जाहिल,
बेइल्म या जज्बाती, तालिह बद बुरा, कबीह बदसूरत। अच्छा, ये मुतजाद भी बन रहे हैं, जैसे देखिए जमील खूबसूरत है तो कबीह बदसूरत, है ना। आलिम इल्म वाला तो जाहिल बेइल्म, हाजिर मौजूद, गायब जो मौजूद ना हो। ठीक है। सालिह नेक, तालिह बद या बुरा, कादिम आने वाला, और ये भी हमने पहले पढ़ा था, जाहिब जाने वाला। कसीर छोटे कद वाला, सगीर छोटा, और सगीर का मुतजाद कबीर बड़ा। मुगलक बंद, और इसका मुतजाद मफ्तूह खुला हुआ। बईद दूर, इसका मुतजाद करीब नजदीक। खबीस नापाक, और इसका मुतजाद तय्यब पाक। यद हाथ, ऐन आंख, उजुन कान, अजीम बड़ा। बिन्त लड़की या बेटी, हबीब दोस्त, खफीफ हल्का, सकील भारी। ये दोनों भी जमा मुतजाद अल्फाज मुतजाद है। आप इनको देख लीजिए, फिर मैं सुनती हूँ। आगे आपकी वो आ गई है, स्क्रीनशॉट आ गया ऊपर बैटरी का ना, तो नजर नहीं आ रहा। अल्लाह। ओके। जी, सुन लूं मैं? जी महविश। जी आप ही। खफीफ, हल्का। खफीफ। ओके। मफ्तूह, तो खुला हुआ। ओके। गाइब, गायब। गायब होने वाला। गायब होने, जो मौजूद ना हो। अच्छा, जो मौजूद ना हो। हाँ। मुगलक, क्या? मुगलक, मुगलक। मीम गइन पे शुरू, लाम कफ से लक, मुगलक। नहीं पता इसके। जी, आयशा आप बताइए मुगलक। मुझे भी इसका नहीं पता, वो लास्ट के देख ही रही थी कि आपने हटा दिया था। बंद। ये ना मैं शेयर कर दूंगी आप लोग के ग्रुप में, ये है। ये जो दो मैंने अभी वर्ड्स मीनिंग की दिखाई हैं, आपके ग्रुप में कल आई थी। आई थी। हाँ, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा भाई, टेस्ट में आएंगी। अच्छा। अ, खफीफ, महवीश आप हल्का। बताएं। ओके। हल्का हल्का। जाहिल, जाहिल, जालिस। जाहिल। 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 हम्म। जाहिल, जाहिल। जाहिल तो जाहिल। ठीक है, ठीक है। वही। गरीब,
गरीब तो गरीब। गरीब गरीब अच्छा, गरीब का एक और मीनिंग भी था अजनबी, और जाहिल का भी एक और मीनिंग था जज्बाती। पता नहीं, इतनी जल्दी में याद। अच्छा कोई बात नहीं जी। आयशा को रास्ता। कॉपी। ओके। शरीफ। शरीफ। शरीफ हम्म। तो शरीफ ही होगा, सीधा। सीधा तो नहीं, शरीफ ही होगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अल्लामा। अम, इल्म वाला। नहीं। उस्ताद नहीं, अल्लामा तो उस्ताद ही होगा। मौल्लिम बहुत उस्ताद होता है, बड़ा। अल्लामा इल्म वाला। नहीं, वो आलिम इल्म वाला होता है। अल्लामा बहुत बड़ा आलिम। आप अच्छा। भी। जी। मगरिब की अजान हो गई, जाऊं मैं? जी जाए। जज़ाकल्लाह। ओके जी। आयशा, आगे बताइएगा। तौलिह। जी। तुआ। बुरा। तुआ वाला। बुरा। ओके। अम्म, काइम। कायम। जी। खड़ा होने वाला। ओके। अरीस। क्या है? अरीस। जी। दूल्हा। ओके। कबीह। नापाक। कबीबुर नहीं, बदसूरत। ओके। अच्छा, अभी ये 3 वोकेबलरी शीट्स हैं और रिवीजन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, अभी आपका कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि बस टेस्ट जो है वो कितने घंटे का होगा? घंटे का? अच्छा, हाँ। टेस्ट शेयर किया जाएगा कल आपके ग्रुप में। ठीक है। जी। और आपको ये करना होगा कि उसके लिए आपके पास 2 डेज होंगे। 2 डेज की डेडलाइन होगी। 2 डेज में आपको टेस्ट सबमिट करवाना है, कंप्लीट करके। ठीक है। ठीक है। तो कि ये किस तरह से करना होगा, मैं वही पूछना चाह रही हूँ, मतलब टू डेज मतलब से मैं। जैसे ये होगा कि 2 डेज में आपको जब भी टाइम मिले उस टाइम पे करना होगा। अच्छा, वो उसी शीट उसी में सॉल्व होगी? नहीं, वो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चंस लिखने होंगे। तो हम कहाँ लिखेंगे, मतलब अपनी कॉपी पे या उसी शीट के ऊपर लिखेंगे, सॉफ्ट कॉपी पे? आपको कॉपी अपनी कॉपी पे लिख के और फिर क्वेश्चंस भी लिखने होंगे। अच्छा, अभी गाइडलाइंस भी मेरे ख्याल से आपके ग्रुप में नहीं आई। अच्छा, आपको अपनी कॉपी पे लिखना होगा, ठीक है, और वही फिर आप उसकी पिक्चर लेके प्राइवेटली अपनी टीचर को, आस्ट्रा आपी को भेजेंगी। ठीक है। क्वेश्चंस लिखकर फिर आपको उनके आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है। और आंसर्स लिखकर तो फिर वो आप ग्रुप में आस्ट्रा आपी का कांटेक्ट नंबर होगा, उनको भेज देंगी। ठीक है। ठीक है। जी। बाकी मजीद ना गाइडलाइंस वो आ जाएंगी आज आपके ग्रुप में कि आपको किस तरह से टेस्ट सॉल्व करना है। तो आप उनको पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह मजीद आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक और कुछ? है। नहीं, और तो कुछ नहीं पूछना। चले, फिर अभी हमारे ठीक पास है। 10 मिनट्स है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरति यूनुस या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि
फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की सूरह मुबारक सूरह यूनुस से मैंने आपके सामने 2 आयत तिलावत की हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नास, लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नसीहत करार दिया है, मौइज़ा, वाज की चीज एक नसीहत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी नसीहत किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? एडवाइस और अच्छी बात और तंबीह और रहनुमाई और यानी मुख्तलिफ अंदाज में आप नसीहत को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। नसीहत के सब मानी दुरुस्त हैं, सही हैं, लेकिन 2 बातें नसीहत के हवाले से जहन में हमेशा रखनी चाहिए। पहली बात यह कि नसीहत जो है ये आम तौर पे कोई नई चीज नहीं होती, नई बात नहीं होती, ऐसे ही है ना। यानी आप जब से स्कूल जाना शुरू हुए, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी तक एक बात बार बार सुनने को मिली, वो क्या बात थी? कि पढ़ लो, ऐसे ही है ना। यानी वालिदैन भी यही नसीहत करते आए, असातिज़ा भी यही नसीहत करते आए, रिश्तेदार भी यही नसीहत करते आए। मुझे बताइए, ये पढ़ लो कोई नई बात थी आपके लिए? बचपन में भी आपने सुनी थी और स्कूल में भी सुनी, कॉलेज में भी सुनी, यहां तक यूनिवर्सिटी में भी आपने ये बात सुनी। दूसरी बात नसीहत के हवाले से यह है कि नसीहत ऐसी चीज होती है जो बार बार की जाती है। तो नसीहत के जो भी माना आपके जहन में है, ठीक है, लेकिन 2 बातें नसीहत के साथ आपने हमेशा जोड़नी है। नंबर 1 ये कि कोई नई चीज नहीं होगी, नंबर 2 बार बार की जाएगी। तो कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने फरमाया कि नसीहत है, रहनुमाई है हम सबके लिए। अब वो 2 बातें अगर इसके साथ हम जोड़े ना कि नई बात, तो कुरान मजीद में अगर मैं आपसे पूछूं कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा नसीहत किस चीज की गई है, तो आपके जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। मतलब कोई कहेगा जी नमाज, कोई कहेगा ज़कात, कोई कहेगा जी दोनों का जिक्र इकट्ठा किया गया, कोई कहेगा कि वहदानियत। लेकिन ये सब चीजें आपको कुरान के हर सफ़े पे नहीं मिलेंगी। एक बात जो कुरान के हर सफ़े पे आपको मिलेगी ना, जिसे हम फिर कुरान की सबसे बड़ी नसीहत कह सकते हैं, वो नोट कर लीजिए, वो है मौत। कुरान मजीद के हर सफ़े पे आपको मौत का तज़किरा जरूर मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी अल्लाह ताला हमें हर लम्हा ये याद दिलाना चाहता है कि तुमने हमेशा इस दुनिया की जिंदगी में नहीं रहना, आखिर तुमने एक दिन यहां से चले जाना। मैं साबित करके दिखाता हूं आपको। आप मुसहफ का पहला सफ़ा खोलते हैं, सूरह फातिहा मिलती है ना, 4-5 लाइनों पे लिखी होती है। पढ़ना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन का क्या मतलब है? बदले के दिन का मालिक। तो ये बदले का दिन कब है? आपकी जिंदगी में है, मरने के बाद ही है ना। तो मौत का तज़किरा आपको मिल गया। दूसरे पेज पे आ जाए, सूरह बकरा के कुछ अल्फाज मिलते हैं, यानी 5 लाइनें वो भी मिलती हैं, उसके बाद फिर पूरे सफ़े है ना। वहां पर आपको क्या मिलता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून।
मुत्तकीन के जहां सिफात जिक्र की है, उनकी सबसे बड़ी सिफत यह जिक्र की है कि आखिरत पर तो उन्हें पक्का यकीन है। तो आखिरत कब है? मरने के बाद। तो जो बिल्कुल छोटे सफ़े हैं मुसहफ के, उनमें एक एक मरतबा तस्करा मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको डायरेक्टली मौत का तस्करा जरूर मिलेगा। अगर आप हिम्मत करके कहीं से कुछ निकाल ही लें कि जी यहां पर कहीं ऐसा तस्करा हमें नहीं मिला, तो आपको ये अल्फाज यकीनन मिल जाएंगे कुरान मजीद के कि अल्लाह ताला फरमा रहे होंगे, इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला है, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये अल्फाज आपको मिल जाएंगे कि इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला बाखबर है। तो आपके ख्याल में अल्लाह ताला क्या ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बाखबर हूं? इसका मतलब यह है कि आना तो मेरे पास ही है ना। आप तुम जो भी कर रहे हो कर लो, आना मेरे पास ही है। उस्ताद मोहतरम एक वाकया सुनाया करते हैं अपने टीचर के हवाले से कि हमारे जो टीचर थे वो क्लास में हाजिरी लगाते हुए बच्चों को अपनी ऐनक के ऊपर से देखते हुए उन्हें मुतनब्बे किया करते थे। जब भी कोई बच्चा शरारत करता था तो पंजाबी में कहा करते थे कि मैं तक लिया, मैं तक रहा। यानी उस्ताद का ये बताना कोई खबर देना नहीं होता था कि मैं देख रहा हूं, बल्कि क्या होता था मकसद ये होता था कि मैं जरा वेला वाला, फिर मैं तुम्हें पूछता हूं। ठीक। तो अल्लाह ताला जो बताता है ना, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं जानता हूं, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ये असल में यही है कि आना तो हमारे पास ही है ना, कर लो, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। तो कुरान मजीद की सबसे बड़ी नसीहत ध्यान में रखिएगा कि मौत है। और माशाल्लाह इस वक्त मोस्टली हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, तो यंग स्टूडेंट के लिए तो मौत का तस्वर जो है बहुत मुश्किल है कि अभी तो मैंने जवान होना है, फिर मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर मैं बूढ़ा होऊंगा और फिर कहीं जाके मरूंगा। जी शहबाज जी, आपको यहाँ तक समझ आ गया? जी। ओके, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। ओके, हाँ, अभी तो लेक्चर सर ने इस लेक्चर में अभी तक जहाँ तक हमने प्ले किया है, जिस बताया है, अभी कोई कुछ सिखाया नहीं है। अच्छा अच्छा, नबी की भी कुरान पाक में जमा आई है, ठीक है, वो मैंने अभी चेक किया। तो दोनों वर्ड्स आए हैं, नबिशूना और नबिशीना, ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, तो तो ये किस लिहाज नबी से की इनकी जमा आई है, जमा सालिम? या तो नबी गोलता का की बनती जमा सालिम, या फिर सिफत की? गोलदा तो मुअन्नस में होती है, नबी तो हाँ, वो तो मुजक्कर है। पता है, वही हाँ, कह रही तो हूँ कि अच्छा, अब इसकी जमा मुजक्कर सालिम कैसे आई? देखिए, नबी का जो लिटरली मीनिंग है, जो अभी मुझे याद आ रहा है, वो ये है, गैब की खबरें देने वाला। तो इसमें भी वाला आ गया ना, ये भी एक सिफ्त है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो और कवाम, हिफाजत करने वाला, निगरानी करने वाला। तो इसलिए हम्म। उसकी भी सूरतुन निसा में आई थिंक आई है, अर्रिजालु कव्वामूना अला निसाई, के मर्द अपनी औरतों पर कव्वाम है, निगरान है। तो वो कव्वामूना का वर्ड आया है जो कि जमा है, ठीक है। हम्म। और कुछ? नहीं, हाँ, फिलहाल तो नहीं। चलो।